अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब। पिछली सीरीज़ के बाद अब हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और नई सीरीज़ के अंदर हम अकाउंटिंग सिस्टम बनाएंगे, यानी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। उसके अंदर आपका ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होगी। उसके अंदर 5 तरह के वाउचर्स होंगे: कैश पेमेंट वाउचर, कैश रिसीव वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीव वाउचर, और साथ में होगा हमारे पास एक जनरल वाउचर। ये किसी भी अकाउंटिंग फ़र्म के अंदर, ये किसी भी फ़र्म के अंदर, किसी कोई भी कंपनी आप उठा लें, तो अकाउंट्स के अलावा वो चलती ही नहीं है। उसमें कैश, बैंक के साथ ट्रांज़ैक्शंस, कैश की ट्रांज़ैक्शन तो मस्ट है ना। तो अब जो हम सिस्टम बनाने लगे हैं ना, ये आप कहीं पर भी मार्केट के अंदर बहुत ईज़िली सेल कर सकते हैं। मैं आपको वो सिस्टम सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। आप और चैट जीपीटी की मदद से हम लोग विद इन फ्यू आवर्स हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, विद इन फ्यू आवर्स। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी में पहले ही प्रॉम्प्ट करते हैं कि वी वांट टू क्रिएट। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि चैट जीपीटी ना आपकी हर लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं लिखना चाह रहे, आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, तो आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर वो भी आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ये समझ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं अकाउंट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग सी शार्प, विनफॉर्म एंड एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एंड गिव मी द, और सॉरी मैं इंग्लिश में शुरू हो गया हूँ, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं। मुझे एसक्यूएल सर्वर के डेटा बेस यूज़ करना है। मुझे उसके लिए टेबल्स दो, और टेबल्स दो पहले, फिर मैंने करंट ऑपरेशन करना है। करंट का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो ये करंट ऑपरेशन जो होता है ना, ये तो आप यूँ कह लो कि हर चीज़ यही है, करंट ऑपरेशन ही है। वो किस तरीके से है, वो किस तरीके से आपने मैनेज की हुई है, ये किस तरीके से आप उसको रन कर रहे हैं, वो एक यूनिक चीज़ होता है। अदरवाइज ओवर द ऑल जो करंट ऑपरेशन है ना, वो एक सेम ही रहता है। ठीक है, आपका डेटा रीड होता है, आपका डेटा क्रिएट होता है, आपका डेटा डिलीट होता है, आपका डेटा अपडेट होता है। तो अभी हमने उसको कहा है कि भाई हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, विनफॉर्म, सी शार्प और एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप कोई भी डेटाबेस, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से आके आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, मुझे उसके लिए ना आप अपने सबसे पहले टेबल दे दो, और उसके बाद ना मैंने करंट ऑपरेशन करना है। ठीक है, विनफॉर्म सी शार्प में। ठीक है, अब तो मैंने इसको ये एक टूटा-फूटा प्रॉम्प्ट दिया, मैंने अभी इसको सही प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया। मैं जान के यहाँ पे टूटा फूटा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ताकि ना आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये कैसे ना चीज़ काम करती है। अब जैसा मर्ज़ी लिखोगे यहाँ पे ना, आपको ये आपके मतलब की चीज़ देगा। अगर वो आपके मतलब की नहीं है, आपको वो समझ में नहीं आ रही, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि भाई इसको चेंज करें और मुझे चेंज करके दें। ठीक है, अभी उसने कहा है कि जी ये आपका अकाउंट्स का टेबल हो जाएगा, ये आपका ट्रांज़ैक्शन का टेबल हो जाएगा, और ये आपका ट्रांज़ैक्शन डिटेल हो जाएगी। सबसे जो इसमें मुश्किल काम है ना, जो सबसे बड़ा काम है इसके अंदर, वो ये है कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। एक बार आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया, तो बाकी के तमाम जो ट्रांज़ैक्शन है ना, उन चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड्स के अंदर बनती हैं। ठीक है, तो अब उसने हमें अकाउंट का टेबल दिया है। ठीक है, उसने हमें बताया कि भाई अकाउंट का टेबल है, जिसमें आप अकाउंट स्टोर करेंगे, फिर डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज आप स्टोर करेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि आई आल्सो नीड, मुझे फाइनेंशियल ईयर भी ऐड करना है, एंड चार्ट ऑफ अकाउंट भी, मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट भी ऐड करना है। तो मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल ईआरपी, या फिर मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल मॉड्यूल के टेबल चाहिए। ठीक है, मैंने उसे कहा भाई मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट भी ऐड करना है, मुझे फाइनेंशियल ईयर भी ऐड करना है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जब भी आपके अकाउंट्स चल रहे होते हैं ना, तो एक फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर पे जो क्लोज होते हैं ना, वो ये होता है सीन के आपका जैसे जैसे हमारा बजट आता है, वो बजट आपका जुलाई में आता है या जून में आता है, उसके बाद जुलाई में इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरीके से ना कुछ कंपनियों की, बल्कि हर कंपनी के ही डिफरेंट 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 तरीके होते हैं कि कब वो क्लोज़ कर रहे हैं अपना। तो ज़्यादातर जो उनसे लोग हैं वो जून में क्लोज़ करते हैं, जुलाई से वो नया अपना अकाउंट्स रन कर देते हैं। तो जुलाई का क्लोज़ कर अपना पिछले साल का क्लोज़ करके वो अगले साल के अंदर अकाउंट बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसके अंदर शामिल होती हैं।
अब उसने हमें दिया है फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड रखने के लिए, चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल अकाउंटिंग हायरार्की को डिफाइन करने के लिए, ट्रांजैक्शन का टेबल डेबिट एंड क्रेडिट के इंट्रीज को करने के लिए, और ट्रांजैक्शन डिटेल हर ट्रांजैक्शन की तफसीलात रिकॉर्ड करने के लिए, और जनरल लेजर अकाउंट का समरी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब उसने हमें ये टेबल दे दिया है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर दे दिया उसने, फिर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट दे दिया उसने, फिर हमें ट्रांजैक्शनल टेबल दे दिया उसने, फिर हमें ट्रांजैक्शनल डिटेल टेबल दे दिया उसने डबल एंट्री करने के लिए, फिर यहाँ पे उसने हमें जनरल लेजर के लिए लेजर की समरी के लिए दे दिया। ठीक है, अब वो इसको किस तरीके से यूज़ करेगा वो हम लोग चूँकि लेजर के जोन से है ना, वो हम लोग अपने ट्रांजेक्शन टेबल्स भी बना सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे हमें दिया है जनरल लेजर का काम करेगा। हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेगा। क्लोजिंग बैलेंस कॉलम कैलकुलेट है, ठीक है, जो कि एसक्यूएल सर्वर खुद कैलकुलेट करेगा। ओके, ये टेबल एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट करें, सीशा विन में क्रिएट इम्प्लीमेंट करें, और एडीओ डॉट नेट का यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम ये कैसे लेके चलने वाले हैं। कॉज हम लोगों ने फिर बैलेंस शीट भी बनानी है, मैंने बैलेंस शीट भी बनानी है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, लेजर भी बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी बनाने हैं। तो मुझे उस लिहाज से टेबल्स दें। ठीक है, मैंने उसे बताया कि भाई मुझे तो बैलेंस शीट भी बनानी है, मुझे ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, मुझे इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, मुझे लेजर भी बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी बनाने हैं, तो मुझे उस लिहाज से टेबल्स की डिटेल चाहिए। ठीक है, अब उसने मुझे क्या क्या कि आपके सिस्टम को प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए ये टेबल्स चाहिए। ठीक है, उसने हमें बता दिया फाइनेंशियल ईयर का टेबल चाहिए फाइनेंशियल ईयर की ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट की मैनेजमेंट के लिए, साथ में हमें ट्रांजैक्शन टेबल चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज़ के लिए, ट्रांजैक्शन डिटेल हर क्रेडिट की एंट्रीज़ के लिए, जनरल लेजर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करेगा, ट्रायल बैलेंस व्यू ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट के लिए, इंक्रीमेंट इनकम स्टेटमेंट व्यू जो सा है वो इनकम स्टेटमेंट के लिए है, बैलेंस शीट का व्यू जो सा है वो बैलेंस शीट के व्यू के लिए है। ठीक है, तो ये टेबल्स हमारा सारा काम कर देंगे। सबसे पहले आज हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, आज इस एपिसोड के अंदर हम लोग डेटाबेस बना लेंगे, जिसके अंदर हम ये सारे के सारे डेटाबेस जो हम लोगों ने यहाँ से लिया है। फ़िलहाल ये सब चीज़ें जो थी इनिशियल मिलती हैं हमें, हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं ना, तो फिर हमें वो बाद में एडिट करनी होती हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसको ये ले लेते हैं। अच्छा, मेरे पिछली सीरीज़ के अंदर ना अपना एक डेटाबेस बनाया था वेस्टा इनवॉइस, तो मैं ये टेबल भी इसी के अंदर बना लूँगा। ठीक है, मैं इसी के अंदर बना लेता हूँ। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखी तो उसमें आप मेरी सीरीज़ का पहला एपिसोड देख सकते हैं, और उस एपिसोड के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये हम लोगों ने कैसे बनाया था। सही हो गया, तो हम लोग जो सा है वो अपना वेस्टा इनवॉइस के नाम से जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है, हम उसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ये वेस्टा इनवॉइस है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे ना इसी के अंदर ये टेबल्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो मैंने जो ये लिखा हुआ है मेरे पास ये आ गया। ओके जी, फाइनेंशियल ईयर का आ गया मेरे पास, आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट का। अच्छा, ये सोर्स कोड मेरे पास अवेलेबल भी होते हैं, तो अगर आप लोगों ने लेने हो तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में छोड़ सकते हो, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, मैं आपको ये सोर्स कोड ये टेबल्स ये डेटाबेस वगैरह दे सकता हूँ, ताकि आप अपना काम जो है ना उसे आगे से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको ना वैसे ही दे सकता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी माइनर सी अमाउंट रख सकते हैं इसकी, जो कि बहुत माइनर सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके थ्रू ना आप मुझसे ये वाली सारी चीज़ें ले सकते हो, ताकि आप इसको रन कर लो। ठीक है, ये अब वीडियो के अंदर आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे मैं जानबूझ के थोड़ा 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 वेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको देख के ना समझ जाओ कि अच्छा हमने क्या क्या बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया, तो अब मैं ये बना लिए हैं, तो अब मैं इसको ना रन कर देता हूँ, ताकि हमारे वेस्ट इनवॉइस के अंदर ये सारे बन जाएँ। क्रिएट व्यू मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इन द क्यूरी बैच। ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, हमारे लिए ये टेबल बना दो अगर आपने नहीं बनाया। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल बना दो, हमारे लिए ट्रांजैक्शन का टेबल बना दो, हमारे लिए ट्रांजैक्शन डिटेल का टेबल बना दो। अच्छा जी, वो कह रहा है कि फॉरेन की जो है ना उसके अंदर है टेबल ट्रांजैक्शन डिटेल में कॉस्ट साइकिल और मल्टीपल कैस्केड पाथ।
स्पेसिफिक ऑन डिलीट ऑन एक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी सिनेरियो है वो बता रहा है कि भाई हाँ, हमें कोई ना कोई एक एरर दे रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, जो मैं व्यू बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस एरर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे ये एरर आ रहा है। तो अब देखते हैं इसका क्या जवाब देता है। जब आप ट्रांजैक्शन डिटेल टेबल बना रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी और अकाउंट आईडी दो फॉरेन कीज़ हैं। अगर दोनों कीज़ कैस्केड डिलीट पे सेट ऑन ऑन डिलीट कैस्केड तो एसक्यूएल सर्वर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल कैस्केड पाथ इशू क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन वो बता रहा है कि भाई सोल्यूशन ये है कि आप ऑन डिलीट नो एक्शन कर दें। ठीक है, और एक सोल्यूशन ये दे दिया उसने, और एक सोल्यूशन ये दे दिया कि मैनुअली हैंडल कर दें डिलीट इन कोड। ठीक है, अगर आपको डिपेंडेंट रोज डिलीट करनी है तो ऑन डिलीट कैस्केड हटा के सी शार्प या एसक्यूएल सर्वर स्टोरेज प्रोसीजर से डिलीट कर दें। अच्छा, अब वो बता रहा है कि भाई ये डिलीट जो होता है ना, आप मैनुअल भी कर सकते हो और ऑटोमेट भी कर सकते हो। अभी क्या हुआ था कि वो ऑटोमेट कर सकता था डिलीट, ताकि अगर उसका मास्टर डिलीट होता है तो वो उसका चाइल्ड भी डिलीट कर दे। तो वो कहता है कि भाई उसका चाइल्ड वो डिलीट नहीं कर सकता, दो चीज़ें वो डिलीट नहीं कर सकता। तो उसने हमें नया टेबल दे दिया, तो नया टेबल हम डाल देते हैं। अब उसमें एक डिलीट के ऊपर लगा हुआ होगा, ये उसने बना दिया। अब हमें ये व्यूज़ थे हमारे, और जो व्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहला हमारा ये व्यू है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक और एग्जीक्यूट। ठीक है, ये मेरा व्यू बन गया। और यहाँ से यहाँ तक और एग्जीक्यूट। ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम वगैरह जनरल लेजर नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और अब ठीक है, वो ये कह रहा है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट है जी आपके पास जनरल लेजर का, वो नहीं बना हुआ। तो हम ये वाला एरर भी यहीं पे पेश कर देते हैं। वगैरह जनरल लेजर का जो टेबल आपने बनाया हुआ है ना, वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने देख सकता हूँ तो जनरल लेजर मेरे पास था। सो मेरे पास था फाइनेंशियल ईयर, हमारे पास था चार्ट ऑफ अकाउंट, हमारे पास ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन डिटेल था, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे पास दो बार था, सॉरी। हमने मुझे लगता है जनरल का टेबल, हाँ जनरल लेजर का टेबल हम लोगों ने उसके साथ अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो जनरल लेजर का टेबल में भी एरर आ रहा है हमें। वो भी वही एरर था, मल्टीपल कैस्केड पाथ का। तो वो भी हमें उसने अपडेट दे दिया है। सही है, जनरल लेजर बन गया हमारा, और जो हमारा बैलेंस शीट का नहीं चल रहा था व्यू, वो भी हमारा बन गया। ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे व्यूज़ बन चुके हैं। मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है भाई, रिफ्रेश कहाँ है, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश। ये रहा रिफ्रेश। ठीक हो गया, टेबल्स में आ जाएं। टेबल्स में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारे टेबल, चार्ट ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर, जनरल लेजर, पेमेंट, ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन मास्टर, ट्रांजैक्शन स्लेव। ओके जी, ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन स्लेव जो था ना मेरे पास, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था ना उसके अंदर भी मेरा ट्रांजैक्शन का था। और अभी जो हमारा ये बना है ना, अभी हमारा बना है टेबल के नाम, नाम क्या था हमारा टेबल का नाम है ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शन डिटेल। ठीक है, स्लेव और मास्टर वाला हमारा प्रोजेक्ट के लिए था। ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन डिटेल्स ये हमारा अभी का प्रोजेक्ट है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने ये तमाम के तमाम अपना लेजर वगैरह, अपना सारा अकाउंट्स वगैरह की पूरी डीबी बना ली है। बहुत आसान है अब ये डीबी बनाना। चैट जीपीटी को आप अपना बताओगे कि भाई ये प्रोजेक्ट की मेरी डिस्क्रिप्शन है, इस तरह का प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, उसका सारा डेटाबेस उसने बना के देना है। अब आपने जिस भी लैंग्वेज के अंदर बनाना हो आप उसको कह सकते हो, वो आपको उस लैंग्वेज के अंदर बना देगा। ठीक है, मेरा उसी लैंग्वेज के अंदर बन चुका है। मेरा अब ये कंप्लीट यहाँ पे यूँ कह लेंगे डेटाबेस बन चुका है। ये सारा डेटाबेस था मेरा जो बन चुका है। अब ये डेटाबेस जो मेरा बन गया, ये मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना इस कमेंट में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट में भी उसको जाके अपना डिस्क्रिप्शन में भी जाके इस डेटाबेस को देख लोगे, और या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे ये चीज़ ले सकते हो। ठीक है, तो आज के एपिसोड के अंदर इतना ही। आज हमने ये टेबल बनाए हैं, और ये सारे के सारे टेबल्स हम लोगों ने लाइव कर दिए हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर बन गया, चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया, हमारे पास ट्रांजैक्शन बन गया, ट्रांजैक्शन डिटेल बन गया, जनरल लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया,
बैलेंस शीट व्यू बन गया, इनकम स्टेटमेंट का व्यू बन गया और हमारे पास ये सारे के सारे व्यूज़ हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो रेडी हो गया। हाँ, कुछ क्यूरीज अब आएंगी जब हम इसका करंट पूरा कर लेंगे ना, तो इसके बाद जब हम रिपोर्टिंग साइड पे आएंगे तो तब हमारी क्यूरीज ना इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमने ये भी बनाना था, ये भी बनाना था। तो वो चीज़ें जो होती है ना वो आपकी अगली सीरीज़ के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा और हम उसे साथ साथ बनाएंगे। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी के एपिसोड के लिए आप मेरा वेट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी अगले एपिसोड के अंदर बाकी की अपने हम लोग फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे इसका। फिर 1 बाय 1 फॉर्म बनाएंगे इसके और फिर इसको लाइव करेंगे और फिर इसकी रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने अपनी पिछली सीरीज़ कंप्लीट की है। थैंक यू।